सत्यनाम साहेब बंदगी। आज हम एक और वाणी देखेंगे जिसमें त्रिकुटी के बारे में समझेंगे कि त्रिकुटी के लिए जो भ्रम फैलाए गए हैं दूसरे साधकों द्वारा कि त्रिकुटी का मतलब तीसरी कुटी होता है, तीसरी मंजिल होता है, या त्रिकुटी में नहीं जाना है, त्रिकुटी में ध्यान नहीं लगाना है, जो इस तरह के भ्रम फैलाए गए हैं वो सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे आज के सत्संग से। ठीक है, तो साहिब की ये वाणी है। क्या कह रहे हैं साहिब इसमें कि कोई ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही। साहिब कह रहे हैं किसी ने सतगुरु का ऐसा भक्त देखा है, ऐसा संत देखा है जिसमें नीचे लिखे हुए गुण व्याप्त हो। आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्म तेज की प्रेम कटारी, जो उसके हृदय में प्रेम हो परमात्मा के लिए, उसमें ब्रह्म का तेज छलकता हो, संसारी प्रेम नहीं, उस परम सत्ता के लिए प्रेम जो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त होकर करता है या होने के लिए करता है। धीरज ढाल बनाई, और जिसके पास धीरज की ढाल हो। त्रिकुटी ऊपर ध्यान लगाई, सुरत कमान चढ़ाई। त्रिकुटी में ध्यान लगाया। यहाँ पर त्रिकुटी में ध्यान लगाने की जो बात करी गई है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको माथे के बीच में ध्यान लगाना है। एक्चुअली जो घटना घट रही होती है उसको साक्षी भाव से हमें निरखना होता है, ना कि किसी बिंदु पर ध्यान लगाना होता है। ठीक है, तो त्रिकुटी ऊपर ध्यान लगाई, सुरत कमान चढ़ाई। त्रिकुटी में पहुंचने के बाद ही हम अपनी सुरत को कमान पर चढ़ा सकते हैं लक्ष्य को भेदने के लिए। जैसे किसी तीर को आप हाथ से फेंकोगे तो वो कितनी दूर जाएगा, 1 या 2 मीटर, 4 मीटर बस। लेकिन यदि लक्ष्य को भेदना है तो उस तीर को कमान पर चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही त्रिकुटी में पहुंचने के बाद ही सुरत कमान पर चढ़ती है अपना लक्ष्य भेदने के लिए, उस गगन मंडल में पहुंचने के लिए। और ये जो स्टेप है त्रिकुटी के ऊपर ध्यान लगाने का, त्रिकुटी में जाने का, ये तभी संभव होता है जब वो परम सत्ता आपको ऊर्जा प्रदान करती है और आपकी बॉडी में कंपन शुरू हो जाता है। कंपन शुरू होने के बाद ही आप इस स्टेप तक पहुंच सकते हो जहां पर साहब ने त्रिकुटी में जाने की बात करी है, त्रिकुटी पर ध्यान लगाने की बात करी है। यदि आपको कंपन नहीं होता है तो आप इस स्टेप तक नहीं पहुंच सकते हो। आज मैं आप लोगों को कंपन का पूरा भेद बताता हूँ। सार शब्द पार्ट 2 में मैंने जरा सा बताया था ब्रीफ में, और वो भेद आप लोग समझ नहीं पाए। ये चीज़ें समझना बहुत टफ है, बहुत टफ है। फिर भी मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस डिफरेंस को समझ सकें कि आप जिन आश्रमों में सिर के ऊपर हाथ रखवा के आ रहे हो, जो आपको कुछ लोगों को कंपन हो रहा है, वो ब्रह्म की ऊर्जा का है, ना कि परम सत्ता की ऊर्जा का। उसका डिफरेंस आपको आज समझ आएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी विवेक होगा तो ही आप समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। 4 तरह के कंपन मैंने बताए थे। जो फर्स्ट वाइब्रेशन होती है, पहला जो कंपन होता है वो 2 तरह से होता है। फ्लिकरिंग इन एनी ऑफ द बॉडी पार्ट मीन्स आपके शरीर के किसी एक हिस्से में फ्लिकरिंग होगी, जैसे टैर्क होता है ना, फड़फड़ाहट टाइप की होगी किसी एक हिस्से में, या तो पैर के नीचे वाले हिस्से में होगा, या थाइज में होगा, या बाजुओं में होगा,
ऐसे करके अलग अलग फ्लिकर होगा। और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है। ये उन लोगों को भी होता है जिनको मतलब कहीं से, जिनको कुछ पता भी नहीं होता है, ऊर्जा नहीं भी मिली होती है, उनको भी ये होता है। जो सच्ची आत्माएं होती हैं उनको वो सत्ता, वो आत्मा अंदर से जगाती है, ये संकेत देकर, जो ये पहला कंपन होता है। और इसी ब्रह्म की ऊर्जा का ये जो दूसरा कंपन होता है, वाइब्रेशन इन फास्ट मोड, बहुत फास्ट कंपन होता है। जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है, ठीक उसी तरह एक स्थान पर वाइब्रेट होगा आपका पूरा शरीर इनिशियल स्टेज में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंपन नहीं होता है, उसके बाद स्पंदन होता है। जो आपकी अगली स्टेज होती है वो स्पंदन की होती है। तो जो आप आश्रमों में से लेकर आ रहे हो वो कंपन है। उसके बाद आप स्पंदन तक नहीं पहुंचोगे यदि परमात्मा आपके साथ नहीं है। तो आपको वो ब्रह्म की ऊर्जा कंपन ही कराती रहेगी और आप हमेशा भ्रमित ही रहोगे कि आपको कंपन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद स्पंदन होता है। ये होता है लाइट फ्लटर इन अ फ्लो, मतलब एक फ्लो में कंपन होता है, बहुत स्लोली स्लोली, वो होता है स्पंदन। और इसके बाद जो होता है वो होता है साहिब का कंपन, जिसे झूलन कहते हैं। वाइब्रेशन लाइक स्विंगिंग। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जैसे मोबाइल फर्स्ट जो कंपन है वो मोबाइल वाइब्रेट होता है, वैसे होता है एक जगह पर। लेकिन ये जो झूलन है, झूलन का मतलब है झूले से। झूला एक जगह पर कंपित होता है क्या? नहीं ना, झूला आगे पीछे स्विंग होता है। यही भेद है साहिब के कंपन में और ब्रह्म की ऊर्जा के कंपन में। ये जो झूलन है ये साहिब कराते हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट होता है कंपन से। आपको याद है मैंने आपको ये एक वाणी दिखाई थी सार शब्द पार्ट 2 में। ये इतनी प्यारी लाइव वाणी साहिब ने भेजी थी। वर्तमान समय की ये वाणी है, कोई किताबों की वाणी नहीं है। इससे समझाने के लिए साहिब ने आपको बोला था, लेकिन फिर भी आप लोगों को सार शब्द समझ नहीं आया। अभी भी वही स्थिति है आप लोगों की जो पहले थी। ये चीज़ें बहुत टफ हैं, आपकी गलती नहीं है। जब जिसकी अवस्था ऊपर उठेगी वही समझ पाएगा, अन्यथा लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। प्रथमे रामे कूकना रगड़ रगड़ पट चेतना, मूला तय गल चाकरी पकड़ पकड़ कर मेदना। इसकी लास्ट लाइन में देखो साहब ने क्या कहा था कि तोहे गोद बिठावे हिंडोरा लावे अमरापुर ते नाई। हिंडोला मतलब झूला, ये कोई रस्सी का झूला नहीं है जो सावन के महीने में झूलते हो आप लोग। ये चौथे टाइप का झूलन है, कंपन है जो साहिब कराते हैं। अगर ये नहीं हुआ ना तो आप कभी भी आगे की अवस्था में नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये वाला हिंडोरा लाते हैं साहिब, ना कि रस्सी और पटे वाला। तो गोद बिठावे हिंडोला लावे अमरापुर ते नाई, कबीरा आपे आवे बिरहा बुलावे सच्चे धुर ले जाई। साहिब की पूरी साधना बिना साहिब के प्रेजेंस के नहीं हो सकती है। आप कभी भी इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकते हो। चाहे शुरुआत में जप की बात हो या अजपा की बात हो, साहिब ने जो सांसें उलटने की बात करी है हजारों वाणियों में, वो सांसें आप बिना साहिब की सहायता के नहीं उलट सकते हो। हम सांसों का अजपा तो करते हैं, सांसों को निरख तो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है हमारी। हम उलट नहीं सकते हैं जब तक साहिब सहायता ना करें। हम केवल अभ्यास करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं साहिब की तरफ, ताकि साहिब फिर अपना हाथ बढ़ाकर हमें खींच लें। हम जो भी साधना करते हैं वो केवल एक स्टेप होता है उस परमात्मा की तरफ। बाकी का पूरी साधना साहिब खुद कंप्लीट कराते हैं। बिना साहिब के आप साहिब की साधना को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ना तो चक्र खोल सकते हो, ना कुंडलिनी जागृत कर सकते हो, और ना ही त्रिकुटी में
पहुंचकर आप सूरत को ऊपर चढ़ा सकते हो। साहिब सूरत को खींचते हैं। साहिब उस कंपन से सारे चक्र खोलते हैं और कुंडलिनी जागृत करते हैं। जो लोग हठ योग से कुंडलिनी जागृत करते हैं, चक्र खोलते हैं, वो कभी भी सार शब्द तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो हमेशा 7वें चक्र सहस्त्रार कमल तक ही पहुंच पाते हैं और ब्रह्म के लोकों में ही भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था कंपन का भेद। झूलन को समझ पाना इजी नहीं है। जो पारखी होगा वही समझ पाएगा कि आपको जो हो रहा है वो कंपन है या झूलन है। ठीक है, आगे क्या करिए। सिंगरा सत्य समझ के बांधो तन बंदूक बनाई। सिंगरा बोले तो बारूद। बारूद किसकी लेनी है? सत्य की। और बंदूक किसकी है? तन की। तन की बंदूक, तन रूपी बंदूक में सत्य रूपी बारूद को भरना है। ऐसा संत सिपाही साहब बात कर रहे हैं, ऐसे संत सिपाही की जिसने तन रूपी बंदूक में सत्य रूपी बारूद भर रखी हो। आगे क्या कह रहे हैं? दया प्रेम का अड़बंद बांधो। अड़बंद लंगोट को कहते हैं। तो साहिब ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी है वेशभूषा के ऊपर कि तुम्हें लंगोट बांधना ही है या नहीं बांधना है। लोग इंद्रियों को बस में करने के लिए, अपनी जननेंद्रिय को बस में करने के लिए लंगोट बांधते हैं, लेकिन मन उनका इधर उधर भागता रहता है। और यही बात साहिब ने उस शब्द में कही थी कि वो शब्द बताया था ना मैंने आपको, एक उलट राशि, बरसे कम्बल भींगे पानी। बांधे रे घोड़ा भागे रे खूंटा, चढ़के नगाड़ा बजावते ऊंटा। लंगोट पहनकर इंद्री को तो बांध लेते हैं, लेकिन मन रूपी खूंटा इधर उधर भागता रहता है। और वो अहंकारी लोग सूरत को ऊपर चढ़ाकर, सिर के ऊपर ध्यान लगाकर अनहद नाद सुनते हैं। तो वही साहिब यहाँ कह रहे हैं कि दया प्रेम का अणबंध बांधो। जो लंगोट बांधना है वो दया और प्रेम का बांधना है। मतलब आपके हृदय में दया और प्रेम होना चाहिए। आत्म खोल लगाई, और उसके ऊपर जो धोती पहनते हैं या अचला पहनते हैं उसे खोल बताया है। आत्म खोल लगाई और आत्म ज्ञान की खोल उसके ऊपर चढ़ाओ। आपके हृदय में दया प्रेम भरा हो, उसके ऊपर आत्म ज्ञान की खोल लगी हो। ऐसा संत सिपाही साहब, ऐसे संत की बात कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? सत्य नाम ले उड़े पलीता हरदम चढ़त हवाई। सत्य नाम का हमेशा स्मरण करता रहे वो संत, और जो उसकी सूरत हमेशा उन्मन रहनी में बनी रहे, उसकी सूरत हमेशा खिंची रहे उस आत्म महल की तरफ, जहां पर वो परम सत्ता का घर है, जहां जीव का निवास है। दम के गोला घट भीतर में भरम के मूर्छा दहाई। दम मतलब सांसों को ही दम कहते हैं। सांसों का ही दूसरा नाम दम है। सांसों को ही प्राण कहते हैं, सांसों को ही सुर कहते हैं, स्वर कहते हैं, दम कहते हैं। ये सब एक ही चीजें हैं। दमा की बीमारी सुनी है ना, वो सांसों की बीमारी को ही दमा की बीमारी कहते हैं ना, इसलिए सांसों को दम कहते हैं। तो यहाँ पे साहब कह रहे हैं कि दम के गोला घट के भीतर, मतलब सांसों को साधना पड़ता है, सांसों का अजपा करना पड़ता है, सांसों की गति कम करनी पड़ती है। दम के गोला घट के भीतर भरम के मूर्छा ढहाई। उस सांसों के अजपा से आपका मन इधर उधर नहीं जाता है, आपका मन संयमित हो जाता है, क्योंकि वो एक जगह टिका रहता है सांसों को निरखने में। भरम के मूर्छा ढहाई, कोई भ्रम नहीं रहता है संसार का, वो समय चेतना की अवस्था में होता है। सांसों को निरखने का मतलब सांसों से बंधना नहीं है। सांसों को निरखने का मतलब है कि आप दृष्टा हो। आप जब आप दृष्टा हो, आप दृश्य को देख रहे हो, तो आप सांसों से भिन्न हो गए ना। ठीक है,
आगे क्या कह रहे हैं कि सार शब्द का पटा लिखावो चलत जगीरी पाई। जब कोई जो ऊपर जितनी क्वालिटी बताई है संत की, व्यक्ति की, जब इतनी क्वालिटी होंगी तब आप समझो कि वो शब्द गुरु आपको सार शब्द लखाएगा। सार शब्द का पटा लखावो चलत जगीरी पाई, तब आप वो जागीर पाओगे अपने परमपिता से। जैसे संसार में जमीन जायदाद पाते हैं ना, वैसे ये सार शब्द हमारी जागीर है। दया मूल संतोष धीरज ले सहज काल टर जाई। लोग कहते हैं काल जब आएगा तो क्या करोगे, हमारे पास युक्ति है, काल को कैसे भगाओगे। और साहिब क्या कह रहे हैं कि दया मूल संतोष धीरज ले, ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। सहज काल टर जाए, तो काल आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक है। सील क्षमा की पारस पथरी चित चकमक चमकाई। सील और क्षमा रूपी पारस आपके पास होना चाहिए, और चित चकमक चमकाई। और चित की चकमक मतलब वैसे तो अग्नि होती है, या चकमक पत्थर को भी कहते हैं। तो सील और क्षमा रूपी पारस मणि से चित रूपी पत्थर को चमकाना है। जैसे लोहे को पारस मणि सोना बना देती है, ठीक वैसे ही सील और क्षमा रूपी पारस मणि से चित रूपी पत्थर को चमकाना है। आगे क्या कह रहे हैं कि पहले मारे मोह की मूर्छा दुविधा दूर बहाई। पहले अपना मोह खत्म करो इस संसार का, इस माया से आसक्ति खत्म करो, दुविधा दूर बहाई। द्वंद्व को, दुविधा को, द्वैत की भावना को खत्म करो। कोई संशय नहीं होना चाहिए कि परमात्मा आपके साथ नहीं है, आपको काल खा जाएगा। ये सब भ्रम फैलाए गए हैं, डराया गया है। यदि आप सत्य पर चलते हो तो कोई काल आपको, कोई कल्पनाएं, काल कुछ नहीं है, काल कोई यमराज नहीं है, ये सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं। और जब आप सत्य पर चलते हो, परमात्मा का स्मरण करते हो, तो ये कल्पनाएं आपको नहीं व्यापती हैं। ठीक है। आगे क्या है कि अभिगत राज विवेक भय है अजर अमर पद पाई। जब आपका मोह खत्म हो जाएगा इस संसार से, आपके अंदर परमात्मा के लिए विरह आ जाएगा, आप मैं और मेरी को त्याग चुके होगे, तभी आपके अंदर विवेक उत्पन्न होगा। जो 16 गुण बताए गए हैं अनुराग सागर में, ये सब इस वाणी में भी उन्हीं की बात हो रही है। ये जो विवेक रूपी शक्ति है, ये तभी आएगी जब आप मैं मेरी को त्याग कर, मोह को नष्ट करके आप संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होगे। इसी को गुरुमुख होना कहते हैं। शब्द गुरु के सम्मुख होने को ही गुरुमुख होना कहते हैं। ठीक है, ना कि किसी आश्रम के चक्कर काटना। तो अभिगत राज विवेक भय हैं अजर अमर पद पाई। जब आपके पास विवेक आ जाएगा, विवेक उत्पन्न हो जाएगा आपके भीतर, फिर क्या होगा कि ममता मोह क्रोध सब भागे लायो पकड़ मन राई। जैसे ही आपके अंदर विवेक उत्पन्न होगा, वैसे ही ये जो ममता है, मोह क्रोध, सब ये भाग जाएंगे और मन स्थिर होने लगेगा। लायो पकड़ मन लाई। ठीक है। तो मैं और मेरी को खत्म किए बिना बात नहीं बनेगी। साहब ने जगह जगह हजारों वाणियों में मैं और मेरी के बारे में ही बात करी है कि मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी, और जब यह निश्चय होएगा तब पावेगा ठौर। जब तक मैं मेरी नहीं जाएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। साहिब कभी भी नहीं आएंगे। साहिब की दया और कृपा होने में और साहिब के आने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आगे यदि सत्संग बनाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि 5 25 3 को बस करी फेरी नाम दुहाई। 5 ज्ञानेंद्रिय, 25 प्रकृति और 3 गुण, इनसे परे होना होता है, इनको संयमित करना होता है। उसके बाद नाम का सुमिरन फल देता है, नहीं तो वो नाम सुमिरन काम ही नहीं करेगा, लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन इधर उधर संसार में जाता ही रहेगा।
अगर आपकी ज्ञानेंद्रियां संयमित नहीं है और 3 गुण संयमित नहीं है। निर्मल पद निर्वाण गुरु का संत सुरंग लगाई। निर्मल पद तभी आप पाओगे जब ऊपर लिखी हुई क्वालिटी, ऊपर लिखे हुए गुण जो अभी तक बताए हैं वो आपके अंदर होंगे। उस शब्द गुरु का निर्वाण निर्मल पद तभी पाओगे। चुगल चोर सब पकड़ मंगाए अनहद डंक बजाई। चुगली, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जितने विकार हैं इनको संयमित करना होता है, त्यागना होता है। चुगली, निंदा, झूठ, छल, कपट ये सब चोर हैं, विकार हैं। अनहद डंक बजाई, और इनको त्याग कर उस सहज धुन को तब आप सुन पाओगे। किसी भी आश्रम में जाकर आप ध्यान विधेय के नाम पर सिर के ऊपर जो ध्यान लगाते हो उससे सहज धुन नहीं आती है। सार शब्द पार्ट 2 में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता चुका हूं, और इस शब्द में भी कितने मतलब ढंग से साहब ने बताया है। साहिब कबीर चढ़े गढ़बंका निर्भय बाज बजाई। इतना होने के बाद आप निर्भय हो पाओगे और उस सहज धुन को सुन पाओगे। ठीक है, तो इतना सूरवीरता आपको लानी पड़ेगी, अपने अंदर सूरवीर बनना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप एक और वाणी दिखाता हूं मैं आपको, जिससे आपको और भी क्लियर होगा कि त्रिकुटी में जाना है या नहीं। ये है वो वाणी। इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। साहब कह रही हैं कि सहज धुन बज रही है, उसको कोई नहीं सुनता, उसकी किसी को खबर नहीं है। रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। वो घट के भीतर होती है, बाहर नहीं सुनाई देती है। लोग संसार में लिप्त रहते हैं और अंदर झांक कर नहीं देखते। आगे क्या कह रहे हैं, गांजा अफीम और पोसता, भांग और शराब पीवता। गांजा, अफीम, भांग, शराब, साधु बनकर लोग इन चीजों में लिप्त हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसी से मुक्ति मिलेगी। एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। साहब कह रहे हैं कि अगर प्रेम रस नहीं चाखा तो ये गांजा, अफीम, भांग, शराब, इनका रस चाखने से, अमली होने से क्या हुआ। अमली होना है तो प्रेम रस का अमली होना है, न कि गांजा, अफीम, भांग और शराब का। काशी गया और द्वारका, तीर्थ सकल भरमत फिरे, गांठी न खोली कपट की, तीर्थ गया तो क्या हुआ। यदि आपके अंदर झूठ, छल, कपट भरा है तो आप काशी, मथुरा, द्वारका, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा सागर, चारों धाम, कोई भी यात्रा कर लो, सब व्यर्थ है। गांठी न खोली कपट की, तीर्थ गया तो क्या हुआ। पोथी किताब बांचता, औरों को मित समझावता, त्रिकुटी महल खोजे नहीं, बक बक मरा तो क्या हुआ। ये देखो, बिल्कुल क्लियर कर दिया साहब ने कि किताबें पढ़ पढ़ के लोग सुनाते हैं, बांचते हैं, वक्ता ज्ञानी बन जाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, लेकिन अपनी खुद की खबर नहीं है। त्रिकुटी महल खोजे नहीं, बक बक मरा तो क्या हुआ। ये जितने भी लोग अधूरा ज्ञान लेकर बैठे हैं ना, ये ऐसे ही बक बक कर ही मरेंगे, क्योंकि इनको भेद ही पता नहीं है। भेद उसी को पता होता है
जिसके पास साहिब आते हैं। आश्रमों में ढूंढने से भेद नहीं मिलता है, ठीक है। काजी किताबें खोजता करता नसीहत और को, मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ। शतरंज चौपड़ गंजिफा एक नर्द है बदरंग की, बाजी न लाई प्रेम की, खेला जुआ तो क्या हुआ। बिना हृदय में प्रेम लाए आप ये जुआ नहीं जीत सकते हो। ये भक्ति करना बहुत बड़ा जुआ है, क्योंकि आपको इस जुए में अपना सब कुछ दांव पर लगाना होता है, और यदि चूक गए तो ना घर के रहते हो ना घाट के, दोनों तरफ से मारे जाते हो। ना परमात्मा मिलता है ना माया। जोगी दिगंबर सेवड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगे से क्या हुआ। मंदिर झरोखे रावड़ी गुल चमन में रहते सदा, कबीर कहते कबीरा है सही, घट घट में साहिब रम रहा। हर घट में साहिब रम रहा है, कपड़े रंगने से कुछ नहीं होगा। तो ये इतनी वाणियां मैं आपको दिखा चुका हूं, जिनमें त्रिकुटी में जाने की बात करी है साहिब ने, त्रिकुटी पर ध्यान लगाने की बात करी है। आगे मैं आपको एक ऐसी वाणी दिखाता हूं जिससे सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे कि त्रिकुटी का मतलब तीसरी कुटी होता है या त्रिकुटी ही होता है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम वाला स्थान, त्रिवेणी का स्थान। आइए देखते हैं उसको। ये है वो वाणी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि त्रिकुटी आखिर है क्या। इसमें क्या कह रहे हैं साहिब कि मन हलवाई हो सत्य नाम विमल पकवान, काया कराही कर्म घृत भरू, मन मैदा को सान। मन को हलवाई बता रहे हैं साहिब, और सत्य नाम को वो मिठाई बता रहे हैं, वो पकवान बता रहे हैं जिसको ये मन रूपी हलवाई तैयार करता है। काया कराही शरीर रूपी कढ़ाई को, काया कढ़ाई मतलब शरीर रूपी कढ़ाई में कर्म घृत भरू, कर्म रूपी घी भरकर, और मन मैदा को सान, मन रूपी मैदा को सानता है उस कढ़ाई में घी डालकर। ऐसी तो मिठाई बनती है। ब्रह्म अग्नि उद्गार के तू अजय मिठाई छान, और ब्रह्म रूपी अग्नि की आंच पर उसको तैयार करता है मन। मतलब ब्रह्म अवस्था में स्थित होना पड़ता है, संसार त्यागना पड़ता है, उस अग्नि की बात हो रही है, तब वो मिठाई बनेगी, ठीक है। तन हमारो ताखरी हो, मन हमारो शेर, श्रुत हमारी डांडिया हो, चित हमारे फेर। तन की तखरी मन के बांट, और सुरत की डंडी, और चित हमारो फेर। मिठाई बन चुकी है, तराजू आ गया है, बांट आ गए हैं। अब इस मिठाई को इस तराजू पे तौलकर दुकान में बेचा जाएगा। तो आगे क्या कह रहे हैं साहब, आगे क्या कह रहे हैं कि गगन मंडल में घर हमारो, त्रिकुटी मोर दुकान। ऊपर जो मिठाई बनाई थी उसको तन के तराजू पर मन के बाटों से तौलकर बेचा जाता है। कहाँ पर बेचा जाता है? गगन मंडल में घर हमारो, त्रिकुटी मोर दुकान। घर तो गगन मंडल में है, लेकिन मिठाई बिकती कहाँ है? दुकान पर, त्रिकुटी रूपी दुकान पर। समझ में आया? और ये दुकान तभी खुलती है जब कोई सच्चा जीवहंस उस
दुकान पर पहुंचता है इस सत्य नाम रूपी विमल पकवान को खाने के लिए, और मन रूपी हलवाई को संयमित कर कर जब कोई त्रिकुटी रूपी दुकान पर पहुंचता है तो साहेब गगन मंडल रूपी घर से त्रिकुटी में आते हैं अपने उस सच्चे जीव हंस को ले जाने के लिए। यही त्रिकुटी का भेद है, ये कोई तीसरी कुटी नहीं है, कोई तीसरी मंजिल नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि नाथ योगियों ने जिस साधना का प्रचार किया, जो साधना करी, साधना वही है लेकिन तरीका अलग है। बस उस साधना के आगे साहिब ने सहज लगा दिया है, इसलिए ये पूरी परिभाषा बदल गई है। चाहे वो चक्रों को खोलने की बात हो, कुंडली को जागृत करने की बात हो, सांसों को ऊपर चढ़ाने की बात हो, बिना पूरक रेचक कुंभक किए सिर्फ सहज रूप से सांसों के अजपा से ही सांसें छठवें कमल को भेदने लगती हैं और त्रिकुटी तक पहुंच जाती हैं और वहां से साहिब खींचना शुरू करते हैं। तो आई होप आपको ये भेद क्लियर हो गया होगा कि त्रिकुटी में जाना है और त्रिकुटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो लोग त्रिकुटी में जाने के लिए मना करते हैं उनको सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं पता नहीं कौन सी धुन सुनते हैं और आपको कौन सी सुनवा रहे हैं, आपको भी नहीं पता। सुनते रहो ब्रह्मांड की धुन। ध्यान विधेय और नाम विधेय का भेद आपको बताऊंगा आगे। रहनी हमरी उनमुनि ताते लागी वस्तु बिकान, लोभ लहर नदिया बहे हो लख 84 धार, बिन गुरु साकट बूढ़ मुए कोई गुरुमुख उतरे पार। यहाँ पे शब्द गुरु की बात हो रही है, हमें गुरुमुखी होना पड़ता है, उस शब्द गुरु की तरफ मुड़ना होता है संसार से, न कि किसी आश्रम के चक्कर लगाना होता है। ठीक है। कहें कबीर स्वामी अगोचरा तुम गति अगम अपार, संतन लाद्यो सत्य नाम सब बिस लाद्यो संसार। केवल संत ही होता है जो सत्य नाम को धारण कर पाता है और सब संसारी माया रूपी विष को, विकारों को लादे रहते हैं और 84 के चक्कर लगाते रहते हैं। तो आज आपको त्रिकुटी का जो संशय था, जो भ्रम फैलाया गया था, वो क्लियर हो गया होगा। आगे से कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। त्रिकुटी में जाना पड़ेगा। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।